यस अगेन वी आर अगेन लाइव। ओके, और आपका ये सिक्स्थ जो है ना आपका वीडियो लेक्चर रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के असाइनमेंट डिस्कशन का। ओके, और जो क्वेश्चंस रहने वाले वो हमारे डेल्टा जी और नरस्ट वगैरह से ई नोट ऑफ द सेल है ना, सारे ही रहेंगे आपके मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं जो कैसे क्वेश्चन हमारे। ओके, तो क्या आपको एक गिवन रिएक्शन है अभी हमारी, और इसमें क्या है आपका एम कोई भी है ना, एम जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो क्या आपका रिड्यूस हो रहा है। उसे जो पहले जो चार्ज आपका एक्स प्लस एन था वो बाद में कितना रह रहा है आपका एक्स रह रहा है। ओके, और रिडक्शन इज नॉन अलोंग दिस हो गया है ना, इज नॉन अलोंग विद दिस एंड दिस है ना। इसमें क्या है, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल है। एक सेकंड कहाँ चले भाई। तो इसमें ना एक रिडक्शन रिएक्शन आपको दे रखी है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल नॉन वो भी आपको पता है, और कंसंट्रेशन जो ना वो इन दोनों आपके कैटाइन की पता है। देन हम क्या निकाल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या भी आपका ये नरस्ट इक्वेशन का जो ना वो सवाल है, क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। ओके, और नरस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई किसके बराबर होता है आपका, ई नॉट होता है माइनस का 2.303, और क्या रहेगा आपका आर टी रहेगा, और डिवाइड बाई क्या होगा आपका एन एफ होगा, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या रखेंगे हम, है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रख देंगे इसमें, है ना। तो प्रोडक्ट कौन हमारा, एम एक्स पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय एम और एक्स प्लस एन। ओके, एक्स प्लस एन इसकी कंसंट्रेशन होगी आपकी। ओके, ये हो जाएगा। तो ना ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इनमें क्या जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसमें हम और क्या निकाल सकते हैं। ओके, तो कहता है भी ये नॉन है ना, ये भी आपका नॉन है, ये भी आपका नॉन है, और ये नॉन है तो ये भी नॉन है, ये भी नॉन है हमारा 2.3, ये भी दे रखा है। ओके, और ये टेम्परेचर होता है हमारा 298 केल्विन होता है, एफ फ्राडेज कांस्टेंट होता है आपका। ओके, और ये कंसंट्रेशन भी नॉन ही बता रहा है, ये भी कह रहा है कि हमें पता है। ठीक है, तो सारा कुछ पता है, तो बट हमें एन की वैल्यू नहीं पता। ओके, एन कितना यानी कितना इलेक्ट्रॉन जो ना वो आपका गेन किया है, वो अर्बिटरी है, वो हमें अभी जो ना वो डेफिनेट नहीं है, तो वो नहीं है तो वो निकाल भी सकते हैं हम। ठीक है, निकाल सकते हैं, तो एन कैन बी एवेल्युएटेड। ओके, एन को हम निकाल सकते हैं। ओके, ये बात है। ओके, तो ये 44 का आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। 45 में क्या कह रहा है, विच इज द फ्लोइंग विल सेल विद हाईएस्ट वोल्टेज। ओके, इनमें कौन सा सेल है जो ना उसकी क्या रहेगी आपकी हाईएस्ट वोल्टेज रहेगी आपकी। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने चार ऑप्शन दे रखे हैं, और चार ऑप्शन में क्या है अभी आपका सिल्वर है और कोबाल्ट आपका। ओके, और इनमें से कह रहा है कि हाईएस्ट वोल्टेज जो ना वो किसकी रहेगी, वो आपको ना फाइंड आउट करनी है। तो सिल्वर को क्या करना है, एनोड बनाना है। ओके, और दूसरा क्या रहेगा आपका कोबाल्ट जो ना वो क्या रहेगा आपका कैथोड रहेगा। ओके, कोबाल्ट क्या रहेगा आपका कैथोड है ना, सिल्वर आपका एनोड है, और कोबाल्ट क्या रहेगा आपका कैथोड रहेगा आपका। ओके, तो इसमें ना आप नरस्ट इक्वेशन अप्लाई करो। ओके, नरस्ट इक्वेशन जब आप अप्लाई करते हो तो किसके बराबर रहेगा आपका ये ई नॉट, और माइनस में क्या रहेगा आपका, है ना, सिल्वर, और आपका क्या है कोबाल्ट है ना। नेट इक्वेशन बना के देख लेते हैं इसकी, नेट इक्वेशन जो हम बना के देख लेते हैं इसकी क्या बनेगी आपकी आर टी रहेगा आपका। ओके, और डिवाइड बाई क्या होगा आपका एन एन एफ नरस्ट इक्वेशन। ओके, नरस्ट इक्वेशन, और क्या रहेगा आपका लॉग ऑफ क्या रहेगा आपका। ओके, ऐसा कुछ बनाते हैं। तो नेट इक्वेशन अगर इसकी बना के देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन किस पे होगा आपका कोबाल्ट पे होगा, और रिडक्शन किस पे होगा आपका सिल्वर पे। ओके, तो रिडक्शन होने के बाद में ये बन जाएगा आपका कोबाल्ट तो 2 पॉजिटिव बनेगा, और ए जी बन जाएगा आपका। ओके, और क्योंकि जो ना वो चार्ज को बैलेंस करना है, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, तो इसकी जो नरस्ट इक्वेशन जो बनेगी आपकी, ओके, इसकी जो नरस्ट इक्वेशन है जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या डायरेक्ट इसको मैं कंप्लीटली लिख देता हूँ। ओके, क्या रहता है 0.0591, और डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी हमारी 2 है। ओके, और लॉग ऑफ, ओके, लॉग ऑफ क्या रहेगा आपका, ये सॉलिड है आपका। ओके, ये भी आपका सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी इसका मास भी 1 हो जाएगा। बचेंगे कौन हमारे पास, कोबाल्ट बचेगा और सिल्वर बचेगा। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। ओके, डिवाइड बाय क्या होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर 1 पॉजिटिव। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर 1 पॉजिटिव, और इसका क्या होगा आपका होल स्क्वायर होगा आपके। ओके, अभी कह रहा है कि ई की वैल्यू है ना, ये क्या पूछ रहा है, विच इज हाईएस्ट वोल्टेज। ओके, ई की वैल्यू है ना कहाँ पे ज़्यादा होगी, ई की है ना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ई की ज़्यादा कहाँ होगी, जब इस वाले फैक्टर की है ना, इस वाले फैक्टर की वैल्यू क्या होगी आपकी, है ना, ई जो है ना वो मैक्सिमम कब होगा, जब इस वाले फैक्टर की वैल्यू क्या होगी आपकी मिनिमम होगी, है ना। मिनिमम के लिए ये फैक्टर छोटा होना चाहिए, मिनिमम के लिए ये वैल्यू सारी वैल्यू छोटी है, उसके लिए ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से सब में से चारों ऑप्शन में से
वो कॉम्बिनेशन जो हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की जो है ना कंसंट्रेशन मिनिमम दे रखी है और सिल्वर 1 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन की आपकी मैक्सिमम दे रखी है ना, तो वो आपको ऑप्शन जो ना क्या करना है, चूज करना है। ओके, तो इसमें से अगर चेक करें क्या क्या होना चाहिए आपका, जो सिल्वर है वो तो मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, सिल्वर 1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो क्या होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम होनी चाहिए। और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम होनी चाहिए, तो बात बन जाएगी हमारी। ओके, तो मैक्सिमम देखो भाई, यहाँ पे 1 है, 0.1 है, यहाँ पे 2 है, 2 है। ओके, तो सिल्वर 1 पॉजिटिव ज़्यादा है आपका। ओके, नो डाउट सिल्वर 1 पॉजिटिव इन दो ऑप्शन में ज़्यादा है, बट कोबाल्ट क्या होना चाहिए आपका, मिनिमम होना चाहिए। तो कोबाल्ट मिनिमम इसमें है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ओके, ओके, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब लॉग ऑफ क्या पुट करेंगे हम, कोबाल्ट 1 पॉजिटिव क्या होगा आपका, 0.1 हो जाएगा आपका। ओके, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और 2 मोलर का क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ना आपका ई क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट हो जाएगा। तो 45 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, 45 का राइट आंसर क्या आपका, डी रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा 46, द इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है ना, इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दे रखी है भी, है ना, उसके अंदर क्या है भी आपका आयरन 2 पॉजिटिव और प्लस में क्या आपका सॉरी आयरन 3 पॉजिटिव प्लस में क्या हमारा जिंक है, वहां से क्या हमारा जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव। ओके, तो इसमें देखिए भाई यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ओके, और इसमें क्या हो रही है आपकी, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी। ओके, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अब ये क्या कर रहा है, जब आप कंसंट्रेशन Fe2 पॉजिटिव की बढ़ाओगे, है ना, Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ना ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसके लिए ईएमएफ रख दो, है ना। तो ई ऑफ द सेल किसके बराबर होगा, ई नॉट माइनस में 0.0591 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है आपका। और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट में कौन हमारे पास, प्रोडक्ट में हमारे पास एक तो जिंक 2 पॉजिटिव है। ओके, और एक क्या भी आपका आयरन 2 पॉजिटिव और इसका क्या भी होल स्क्वायर है ना। इसका स्टिचमेट्रिक ऑप्शन जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो पावर रेज कर देते हैं। और Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव सॉरी, उसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना। और जिंक आपका क्या है, जिंक का एक्टिव मास क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं अभी, जब आप कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव इसको Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो इस सारे फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। तो ये नेगेटिव फैक्टर बढ़ेगा तो ई ऑफ द सेल क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। ओके, तो डिक्रीज इन सेल ईएमएफ। ओके, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा आपका 46 का सी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। उसके बाद में क्या आपके पास 47 है, क्या है 47, 47 में क्या है, कैडमियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, कैडमियम प्लस में क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन और सिल्वर 1 पॉजिटिव। ओके, इससे आपका सिल्वर बन रहा है। तो इसकी जो ई नॉट वैल्यू ये वाली दे रखी है, इसकी ये दे रखी है। ओके, अब इसमें क्या कर रहा है कि फॉर द गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग अबो रिएक्शन विच इज फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है हमारा। ओके, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन इन कैथोडिक कंपार्टमेंट चेंजेस फास्टर देन कैटाइन इन एनोडिक कंपार्टमेंट। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए भी ऑक्सीडेशन किस पे होगी और रिडक्शन किसके ऊपर होगी हमारी, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं भी, है ना, ऑक्सीडेशन किस पे होगी, रिडक्शन किस पे। तो देखिए भाई, ये जो ना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे क्या होगी हमारी ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे वाले में क्या होगी हमारी रिडक्शन होगी। और नेट जो सेल रिएक्शन जो बनेगी आपकी, ऑक्सीडेशन क्या होगी आपकी, कैडमियम से क्या बनेगा आपका, कैडमियम 2 पॉजिटिव बनेगा आपका। और सिल्वर 1 पॉजिटिव से क्या बनेगा आपका, सिल्वर बनेगा आपका, है ना, सिल्वर 1 पॉजिटिव से सिल्वर बनेगा आपका। ओके, इसको मल्टीप्लाई, इसको 2 से कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ई ऑफ द सेल, ओके, ई ऑफ द सेल क्या होगा, ई नॉट माइनस का 0.0591 और डिवाइड बाई क्या आप 2 लिख देंगे। और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम। ओके, कैडमियम 2 पॉजिटिव और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, एजी 1 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना, एजी 1 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ओके, अब इनमें से कोई आपको हेल्प मिल रही है तो देखते हैं भी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन इन कैथोडिक कंपार्टमेंट चेंजेस फास्टर देन कैटाइन इन एनोडिक कंपार्टमेंट। ये बात भी सही है भाई हमारी, ठीक है, ये बात भी सही है। इनर्ट ऑफ द सेल इंक्रीजेस व्हेन कैडमियम कंसंट्रेशन इज डाइल्यूटेड। ओके, ये बात भी सही है। जब आप डाइल्यूट कैडमियम के सॉल्यूशन को, कैडमियम 2 पॉजिटिव को डाइल्यूट करोगे तो ये कंसंट्रेशन घटेगी, तो ये वाला फैक्टर घट जाएगा हमारा, है ना, ये फैक्टर घटेगा तो एक छोटा फैक्टर घटेगा, तो ई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बढ़ेगी। ये बात भी सही है हमारी। ओके, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द कैडमियम इलेक्ट्रोड एज थ्रू द सिल्वर इलेक्ट्रोड, है ना, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू कैडमियम इलेक्ट्रोड
एज थ्रू सिल्वर इलेक्ट्रोड। ई नोट डिक्रीजेज व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। ई नोट वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, जब आप घटाएंगे है ना, इसकी कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो ये फैक्टर बढ़ेगा आपका। ओके, ये फैक्टर बढ़ेगा तो ई नोट वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये बात भी सही है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो गलत है अभी हमारा, ठीक है। 47 का जो ना ऑप्शन क्या आएगा आपका, 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका, है ना। तो ये बात बिल्कुल जो है ना आपकी करेक्ट नहीं है हमारी, ठीक है, करेक्ट नहीं है हमारी। ओके, उसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी है ना, उसके बाद में क्या है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्या ये बेसिकली क्या आपका कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन होता है ना। ये कैसा है आपका कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन है भी आपका। और कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है आपका, जो ई नोट ऑफ द सेल होता है आपका, है ना, ई नोट ऑफ द सेल क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो ई ऑफ द सेल किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये रहेगा आपका माइनस का आर टी बाई एन एफ हो जाएगा आपका, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये चीज़ होती है हमारी किसके बराबर होती है, सॉरी ई ऑफ द सेल। ओके, इसमें क्या होगा आपका ई ऑफ द सेल। ओके, ये हो जाएगा आपका ई ऑफ द सेल। ओके, ये होगा। तो इसमें जो है ना वो आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा गया है इसमें, आपका क्लोरीन जो है ना P1 से क्या हो रहा है आपका, क्लोरीन का प्रेशर क्या हो रहा होगा, P2 हो रहा हमारा। ओके, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा बताओ, क्लोराइडाइन से क्लोरीन बनेगी, और जब रिडक्शन होगी तो क्या होगा आपका, क्लोरीन से क्लोराइडाइन आपका बन जाएगा आपका। ओके, तो इसमें एनोड और कैथोड की रिएक्शन जो है ना वो लिखते हैं अभी, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या दे क्या रखे आपको, Cl2 है ना, Cl P1 प्रेशर से क्या हो रहा है आपका, Cl2 P2 प्रेशर में जा रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें कंसंट्रेशन सेल में एनोड की रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड। ओके, एनोड पे क्या होगा आपका जो क्लोराइडाइन है, ओके, क्लोराइडाइन जो है, ओके, क्लोरीन से क्लोराइड बन रहा है, क्लोराइड से आगे क्लोरीन बन रहा है ना। तो इसमें क्या है अभी ऑक्सीडेशन है ना, क्लोराइडाइन से क्या बनेगा आपका, क्लोरीन बनेगा। ओके, +2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हो। और कैथोड पे क्या होगा आपका, एट कैथोड। ओके, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा अभी आपका, और प्रेशर क्या रहेगा इसका, प्रेशर रहेगा इसका P1। ओके, प्रेशर क्या है अभी आपका P1 है, क्लोराइड से जो आपका Cl2 बन रहा है उसका P1 रहेगा, और इसका क्या रहेगा आपका, एक सेकेंड, एक सेकेंड, P1 रहेगा। ओके, बिल्कुल सही बात है ना। कैथोड पे क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा। ओके, तो रिडक्शन में क्या होगा आपका, क्लोरीन जो है, ओके, क्लोरीन है वो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और वहाँ से क्या बनता है आपका, क्लोराइडाइन बनता है। ओके, तो +2 इलेक्ट्रॉन से 2 क्लोराइडाइन बन गया। तो यहाँ जो क्लोरीन का जो प्रेशर रहेगा आपका, है ना, वो क्या रहेगा आपका, P2 रहेगा आपका। ओके, तो नेट सेल रिएक्शन अगर हम देखें है ना, नेट सेल रिएक्शन, ओके, नेट सेल रिएक्शन जो है ना आपको देखनी है, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा, जो रिस्पेक्टिव साइड है ना, उनको हम जोड़ देते हैं, है ना, रिस्पेक्टिव साइड जो है ना उसको हम जोड़ देते हैं। ओके, तो जोड़ के देखते हैं भी क्या आता है। ओके, तो क्या रहेगा आपका क्लोराइडाइन, ओके, और प्लस में क्या होगा आपका Cl2 है ना, P2 से क्या है +2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा आपका वहाँ से Cl2 बन रहा है, और P1 बन रहा है, और प्लस में क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस में क्या आपका 2 क्लोराइडाइन। ओके, कुछ हट रहा है तो क्लोराइड से क्लोराइड को हटा दिया हमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। ओके, बनेगा क्या है ना, बचेगा क्या या बनेगा क्या, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये बनेगा आपका क्या, कि Cl2, ओके, P2 से, ओके, क्या हो रही है आपकी Cl2 P1 हो रही है आपकी। ओके, ये बन जाएगा आपका। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे भाई, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ना वो पुट कर देंगे, और पुट करने रिएक्शन क्वोशंट निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे इसका, रिएक्शन क्वोशंट। और रिएक्शन क्वोशंट क्या होता है अभी आपका, वो रिएक्शन क्वोशंट निकाल लेंगे, है ना, यहाँ से रिएक्शन क्वोशंट निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो जो वैल्यू आएगी क्या होगी, वो क्या होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है आपका रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यहाँ पे गैस स्टेट में है, तो प्रोडक्ट का प्रेशर, प्रोडक्ट क्लोरीन का है ना, वो क्या आपका P1 है, और रिएक्टेंट का कितना हमारा P2 है आपका। ओके, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पुट कर दो। ओके, क्या होगी ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा ये फाइनली किसके बराबर हो जाएगा आपका, ई ऑफ द सेल। ओके, ई ऑफ द सेल क्या आएगा आपका, माइनस का RT डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका NF हो जाएगा, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपको बताओ, P1 बाई क्या हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा। ओके, अब ई ऑफ द सेल है, ई ऑफ द सेल वो इसको चेंज करेंगे, रिवर्स मारेंगे तो क्या हो जाएगा आपका RT डिवाइड बाई NF हो जाएगा, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, P2 बाई P1 हो जाएगा आपका। ओके, अब ये क्या कह रहा है, जो सेल का जो EMF है ना, जो ये आ गया आपका, ये पॉजिटिव कब होगा, ओके, पॉजिटिव कब होगा, जब P2 की वैल्यू क्या होगी आपकी P1 से ज़्यादा होगी। ओके, व्हेन P2 इज ग्रेटर देन P1। ओके, जब P2 की वैल्यू जो ना P1 से ज़्यादा होगी, ओके, तो ये फैक्टर जो ना आपका P2 बाई P1 है ना, P2 बाई P1 ये क्या होगा आपका,
ये P2/P1, ओके, क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 1 होगा, ओके। और log ऑफ एक ऐसी क्वांटिटी जो ग्रेटर देन 1 हो, उसी का जो log होता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ओके। वो log क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है ना। तो फिर आपका जो P2/P1 है ना, ये क्या आएगा आपका, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा आपका, ओके। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या, क्योंकि log 1 क्या होता है हमारा, 0 होता है, और 1 से छोटी क्वांटिटी का जो लॉगरिथम होता है वो नेगेटिव हो जाता है हमारा, ओके। तो बट हमें ई क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो P2 की वैल्यू हमेशा P1 से बड़ी होगी, तो P2/P1 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और log ऑफ 1 से बड़ा होगा आपका, वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो ई ऑफ द सेल क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा आपका, है ना। 48 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या भी हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसके लिए, Fe3 पॉजिटिव से क्या है आपका, Fe3 पॉजिटिव से क्या बन रहा है आपका, Fe बन रहा है, इसके लिए फाइंड आउट करना है। और उसके रिगार्डिंग आपको दो चीज़ें दे रखी है, क्या दे रखी है भी, क्या क्या दे रखा है आपको, Fe, है ना। तो क्या पूछ रहा है ये, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई पूछ रहा है, ओके, ई पूछ रहा है, ई। और उसके लिए किसका यूज़ करें, डेल्टा जी का यूज़ करेंगे, ओके। किसका यूज़ करेंगे, डेल्टा जी का यूज़ करेंगे। तो Fe रिएक्शन क्या है अभी हमारी, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Fe, ओके। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो दे रखा है आपको, ओके, ई नॉट जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना, फिर भी लिख रहे हैं अभी हम, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, ओके, क्योंकि काम आएगा ये कितना 0.47 वोल्ट दे रखा है ना। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ओके। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, Fe3 पॉजिटिव प्लस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है आपका, और वहाँ से क्या आपका Fe2 पॉजिटिव बन रहा है आपका, ओके। Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, वैसे लिखना नहीं चाहिए था यार, वैसे नहीं लिखना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए था, बट लिख दिया तो क्या करें अब, ओके। तो क्या है, Fe ई नॉट वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपका, आप Fe3 पॉजिटिव से Fe2 का कितना दे रखा है, 0.77, ओके। ये तो दिहाड़ी कर दी भाई, ओके, मजदूरी कर दी है। तो आपको चाहिए क्या है ना, आपको हमें ये चाहिए क्या, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Fe, ओके। ये है, ओके, ये है। और इसका जो डेल्टा G0 3 जो है ना, वो किसके बराबर होएगा आपका, NF है, और E3 बोल दिया जैसे हमने, है ना, ऐसे E3 बोल दिया इसका, ओके। और N की वैल्यू में पता है, N की वैल्यू कितनी हमारी 3 है ना। तो डेल्टा G0 3 माइनस का 3F और E0, ओके, सॉरी, ऐसे ये हो जाएगा आपको, ओके। NF E03 ये लिख लेंगे, ओके। तो इसका जो है वो डेल्टा G0 वैल्यू है ना, इसको हम डेल्टा G01 बोल देंगे इसको, ओके, डेल्टा G01 बोल देंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 2F, और E01 कितना हमारा, माइनस का 0.47, ओके, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 0.47, ये वैल्यू हमने रख दी, ओके। और इस वाले का क्या होगा अभी, इसका डेल्टा, है ना, डेल्टा G02, ओके, गिव्स एनर्जी चेंज, ओके, फॉर सेकंड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसके अंदर, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इसके लिए क्या रहेगा आपका, माइनस का 1, है ना, N की जगह F और E0, ओके। E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके, और पॉजिटिव 0.77 दे रखी है ना, ये दे रखी है अभी आपकी। अब क्या करना है अभी हमें, है ना, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ओके। तो इसकी डेल्टा G0 वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ अभी, है ना, डेल्टा G02, ओके। ये क्या आएगा आपका, माइनस का 1, और F इंटू में E0 कितना, 0.77, ओके। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, ये इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इक्वल टू, ओके। अब है ना, हमने क्या किया, इसको दोनों को जोड़ के देखो भी, है ना, दोनों को जोड़ने से क्या कोई हमारा पर्पज हल हो रहा है, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका, Fe2 पॉजिटिव, है ना, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने, ओके। तो Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में क्या आपका Fe3 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना के दे रहा है आपको, ये Fe दे रहा है, और साथ में क्या दे रहा है, Fe2 पॉजिटिव दे रहा है, ओके। तो Fe2 पॉजिटिव से हमने उड़ा दिया किसको, इस Fe2 पॉजिटिव को। तो फाइनल जो रिएक्शन बन गई हमारी, है ना, फाइनल जो नेट रिएक्शन बचती है हमारी, ठीक है, इनको एडिशन करने के बाद में वो क्या बचती है आपकी, Fe3 पॉजिटिव प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, ओके। तो फाइनली क्या बच रहा है, Fe3 पॉजिटिव, और ओके, और प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। और उससे क्या बन रहा है आपका, Fe बन रहा है अभी आपका, ओके, क्या बन रहा है, Fe बन रहा है।
तो जो चीज़ हमें चाहिए ओके वो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन से हो रही है हमारी ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ने के बाद है ना, तो ये इक्वेशन तो ना, ये इक्वेशन तो कौन सी आ गई हमारी, ये आ गई हमारी क्या इक्वेशन, इक्वेशन 3 होगी। और इस इक्वेशन 3 का क्या है अभी हमारा, इस इक्वेशन 3 का डेल्टा जी नोट 3 कितना दे रखा है आपको, माइनस का 3 एफ ई नोट 3 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ने से आपका इक्वेशन 3 आ जाएगी। तो इक्वेशन 3 का जो आपका डेल्टा जी नोट 3 है वो भी इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ऐसे ही जो नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैसी आपकी डेल्टा जी नोट होती है, वो कैसी होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ओके, थर्मोडाइनमिक जो ना आप इस पे ऑपरेशन जो ना हम इस पे लगा सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वाले ओके। तो क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका माइनस का 3 एफ और ई नॉट 3 ओके। और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा भाई आपका, इसको क्या रहेगा, ये आपका ये माइनस का 0.77 एफ रहेगा, और प्लस क्या होगा आपका ये वाला माइनस का 2 एफ है ना, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 इंटू में क्या होगा आपका 0.47 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा ओके। तो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है हमारी ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो मैं रिजल्टेंट जो है ना वो आपको बता देता हूँ। इन सब को है ना एफ से एफ सारा उड़ा देंगे अभी ठीक है। इस एफ से एफ क्या हो जाएगा, सारा उड़ जाएगा आपका, ऐसे ही है ना। इस एफ से ये हमारा फैराडेज कांस्टेंट है, ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, ये ई नॉट 3 और ये किसके बराबर आएगा आपका माइनस का 0.77 और प्लस में क्या होगा आपका ट्वाइस ऑफ 0.47 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी आपकी ओके, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी इसके अंदर है ना, पॉजिटिव बचेगी आपकी, और उसको 3 से भाग कर देंगे फिर ई नॉट 3 बच जाएगा। तो 49 का जो ऑप्शन बनेगा आपका, 49 का ऑप्शन बनेगा ठीक है, 49 का जो ऑप्शन बनेगा आपका हम्म, हमारी आजा सा तड़वाई तेनू मारदा फिरा। तो कहीं गड़बड़ हुई भी हमारी ठीक है, ऑप्शन तो जो है ना हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है अभी, इसका ऑप्शन नेगेटिव वैल्यू आ रही है ओके, नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसके अंदर। 0.477 पॉजिटिव डेल्टा जी नॉट। चलो इसको कोई नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करता हूँ भाई ठीक है, अभी तो टाइम ख़राब नहीं करते। आगे क्या आपका 50 में क्या, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द है ना, ये अगेन जो है ना आपका सवाल जो है, ये आपका अगेन जो सवाल जो है ना वो आपका क्या है, कंसंट्रेशन सेल से रिलेटेड हमारा ओके। इसमें भी क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा आपका रिडक्शन हो जाएगा आपका है ना। तो ई नोट ऑफ द सेल जो है ना आपसे पूछा गया आपका ओके। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको अच्छे से बनानी चाहिए, आनी चाहिए ओके। तो इसमें क्या हो रहा है अभी आपका H2 है ना, H2H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव से क्या हो रहा है आपका, ये बन रहा है आपका है ना। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए ओके। तो एट एनोड ओके, एनोड एनोड पे क्या होगा अभी आपका, एनोड पे है ना ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा, और क्या होगा आपका H2 से क्या बनेगा आपका H पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ओके। और हाइड्रोजन पे रिडक्शन हो रही है हमारी ठीक है, एट कैथोड ओके। इस कंसंट्रेशन सेल में कैथोड पे क्या हो जाएगी आपकी रिडक्शन हो जाएगी ओके। तो रिडक्शन भी कैसे होगी हमारी H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और दैट विल गिव H2 ओके, दैट विल गिव H2 है ना, ये गैसेस फेज में होगा। और ये वाला जो H2 है ये भी क्या होगा आपका गैसेस फेज में। लेकिन फर्क किस बात का होगा आपका, ये जो आपका हाइड्रोजन H है ना, इसका ये वाला जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो गया ना H2 से क्या आपका H पॉजिटिव बना रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका जो प्रेशर है वो क्या आपका P1 है ना। तो यहाँ पे प्रेशर क्या लिख देंगे हम, P1 लिख देंगे ओके। और ये जो बन रहा है आपका रिडक्शन के बाद में उसका जो प्रेशर है वो क्या आपका P2 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे P2 लिख देंगे ओके। और नेट सेल रिएक्शन लिख देंगे भी है ना, नेट सेल रिएक्शन में इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा आपका H2 है ना, H2P1 और क्या होगा आपका दैट प्लस में क्या होगा आपका 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या हो रहा है आपका ये 2H पॉजिटिव ओके, प्लस में क्या होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा,
और प्लस में क्या लिखेंगे हम H2, ओके, प्लस में क्या लिखेंगे हम H2, और इसका प्रेशर क्या भी आपका P2 हो जाएगा, है ना। दोनों साइड में कोई भी जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है आपका, कोई भी स्पीसीज है उसको वहाँ से हटा देंगे हम, है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन की बैलेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो नेट जो बना आपका वो क्या बना आपका H2P1, ओके, और वहाँ से क्या बन गया आपका H2 और P2 बन जाएगा आपका, ओके। तो ये हो जाएगा आपका। अब है ना कंसंट्रेशन सेल की बात हो रही है ना, कंसंट्रेशन सेल की बात हो रही है, ओके। तो कंसंट्रेशन सेल में जो है ना वो क्या होता है अभी आपका ई नॉट ऑफ द सेल होता है, वो कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या होता है आपका 0 होता है अभी, है ना। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है ना, फॉर कंसंट्रेशन सेल, ओके, फॉर कंसंट्रेशन सेल, ओके। कंसंट्रेशन सेल में ई नोट जो होता है, ई नोट ऑफ द सेल, ओके, ई नोट ऑफ द सेल, ओके, वो क्या होता है आपका 0 होता है, बट ई 0 नहीं होता हमारा, है ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका जो है ना आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो प्रोड्यूस होती है ना। तो माइनस का क्या रहेगा आपका RT डिवाइड बाई NF, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2F हो जाएगा, और क्या लिखेंगे लॉग ऑफ क्याउ लिखेंगे, क्याउ क्या आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट, और रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है ना यहाँ से आ जाएगा आपका, है ना। क्या होगा आपका कंसंट्रेशन की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा आपका P2 बाई क्या हो जाएगा आपका P1 हो जाएगा। तो ई ऑफ द सेल, ओके, ई ऑफ द सेल किसके बराबर हो जाएगा माइनस का RT बाई क्या होगा आपका 2F, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका P2 बाई क्या होगा आपका P1 हो जाएगा, है ना। तो ई ऑफ सेल है ना ये किसके बराबर हो जाएगा आपका RT बाई 2F, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका P1 बाई क्या हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा, है ना। तो ई ऑफ द सेल आ जाएगा आपका RT बाई 2F, और ln ऑफ P1 बाई क्या हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या होगा आपका B हो जाएगा अभी, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका B होगा। नेक्स्ट है अभी हमारा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है ना वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये देखना भी हमारा कि ये सिंगल इलेक्ट्रोड है या फिर आपका क्या है आपका सेल है भी हमारा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड हमारा, ठीक है, ये क्या है आपका एक सिंगल इलेक्ट्रोड, और इसमें दिख रहा है भी हमारा, है ना, क्या है कि H1 से सॉरी H पॉजिटिव से क्या बन रहा है आपका H बन रहा है हमारा, है ना। तो +1 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है हमारा, है ना, ये बन रहा है ना आपका H1, H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ पे 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, ओके। तो E किसके बराबर हो जाएगा आपका, है ना, E विल बी इक्वल टू E नॉट, है ना, और क्या होता है माइनस का क्या होता है 0.0591 डिवाइड बाई ओके 1 होगा, ओके। और क्या लिखेंगे हम बताओ लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे H2, है ना, H2 ये प्रेशर दे रखा भी आपका, प्रेशर जो है ना उसकी वैल्यू क्या हमारी 1 है, ओके। तो हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और नीचे कंसंट्रेशन क्या हमारी 10⁻⁻⁴ हो जाएगा आपका, ओके। अब E नॉट ऑफ द है ये हाइड्रोजन का, ये क्या लेते हैं हम, ये तो 0 लेते हैं अभी हमारा। तो E किसके बराबर हो जाएगा आपका, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 अभी हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमारी क्या है 2 है, ओके, 2 है। ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव दे रखा है अभी इसने, है ना। तो H पॉजिटिव से H2 ऐसे लिखना चाहिए भाई, ठीक है, ऐसे। तो ओके, तो एक एक हो जाएगा आपका, है ना। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक हो रहा है, ओके। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये 0.0591, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ ये ऊपर जाए 10⁻⁻4 हो जाएगा आपका, ओके। और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.0591 को, ओके, 0 पॉइंट माइनस का 0.0591 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग 10 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ओके। ये नेगेटिव है, ओके। तो ई ऑफ द क्या पोटेंशियल, है ना, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, H पॉजिटिव टू H2, है ना, वो कितना आ जाएगा आपका नेगेटिव में आएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका नेगेटिव वैल्यू कौन सी आएगी इसमें, ये आएगी, है ना, 4×5 = 20, ओके। तो ये 0.23 आपका 6 वोल्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट अभी हमारा क्या ये दे रखा अभी ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना, सेल का जो है ना आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है ना। तो सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना ये तो बहुत ही आसान दे दिया आपको, ओके। ये तो बहुत ही क्या दे दिया आपको आसान दे दिया, ओके। आसान कैसे दे दिया कि ये जो है ना ये तो आपका एनोड है और ये क्या आपका कैथोड है, ओके। तो ई नॉट ऑफ द सेल, ओके, ई नॉट ऑफ द सेल वो कैसे निकालते हैं अभी, है ना। ये देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका भी क्या दे रखा है आपको रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकलता है, ई नॉट ऑफ द कैथोड, ओके, और माइनस में ई नॉट ऑफ द एनोड से निकलता है, ओके। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को हम क्या करेंगे, है ना, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ओके, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो क्या आएगा आपका, ओके।
तो कैथोड कोण इसमें गोल्ड है और उसका कितना अभी 1.5 वोल्ट दे रखा है, और एनोड कोण इसमें निकल है और निकल का कितना दे रखा है आपको रिडक्शन पोटेंशियल 0.25 वोल्ट दे रखा है। ओके, तो यहाँ जो ई नोट ऑफ द सेल आएगा आपका, क्या ई नोट ऑफ द सेल वो कितना आ जाएगा आपका 1.25 वोल्ट आ जाएगा आपका, है ना 1.25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा व्हाट इज द एम ऑफ द गिवन सेल, है ना, इस गिवन सेल का, तो इसमें भी क्या आएगा आपका ई नोट ऑफ द सेल। ओके, ई नोट ऑफ द सेल, तो इसमें क्या होगा आपका कैथोड में से एनोड का घटा देंगे। ओके, तो ये क्रोमियम कैथोड इसमें, और जो कोबाल्ट है वो किसका काम, सॉरी क्रोमियम इसमें एनोड है, ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +3 हो रहा है, और कोबाल्ट जो +2 से 0 हो रहा है हमारा, रिडक्शन हो रहा है हमारा। ओके, तो इसमें जो आपका ये है ये तो एनोड है, और ये जो है ये क्या आपका कैथोड है। ओके, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो 0.23 में से क्या करेंगे 0.74 जो ना सब ट्रैक करेंगे, तो माइनस का 0.25 और प्लस का 0.74। ओके, तो ये कितना बचेगा आपका, हाँ 74 में से ये घटा देंगे। ओके, तो कितना बचेगा आपका ये बचेगा 46। ओके 46, और क्या बचेगा आपका पॉजिटिव का 0.46 बचेगा आपका। ओके, तो ये आ जाएगा आपका क्या इनट ऑफ द सेल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी हमारा फॉर ए सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। ओके, ईएम ऑफ द सेल दे रखा है। ओके, 2 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्या है रिएक्शन का फाइंड आउट करना है। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है भाई हमारी, है ना, कोई भी मुश्किल या फिर कोई भी बड़ी बात हमारी नहीं है हमारी। ओके, तो तो क्या आता है अभी हमारा ई तो जीरो ही जाता है, तो ई नॉट किसके बराबर आता है हमारा 0.0591 डिवाइड बाई 2। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज तो बोल ही रहा है ना, डिवाइड बाई 2, और क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, ओके लॉग ऑफ के सी, है ना, वो तो आपको फाइंड आउट करना है। और ई नॉट वैल्यू है ना वो कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.295 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 और डिवाइड 0.0591, और ये क्या हो जाएगा इजिकल टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका के सी हो जाएगा आपका, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने की भी, है ना, एंटी लॉग वगैरह लेके जो भी वैल्यू आएगी, है ना, वो हो जाएगा हमारा। तो 54 का एक सेकंड में देख देता हूँ भी, 54 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका सी रहेगा आपका, है ना, राइट आंसर क्या रहेगा आपका सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर इज दिस, हो गया मैक्सिमम वर्क। ओके, तो वर्क डन किसके बराबर होता है हमारा डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, और डिक्रीज इन गिब्स डेल्टा जी किसके बराबर होता है माइनस का एन एफ और ई नॉट ऑफ द सेल के बराबर होता है। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा। ओके, है ना, हो जाएगा ना प्लस, और एन क्या है अभी हमारा, है ना, एन क्या है अभी इसमें 2 है। ओके, एफ 96,500 भी हमारा, एफ 96,500 है, और ई नोट कितना दे रखा है 1.10 वोल्ट दे रखा है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपको मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा आपका, है ना। और उसको क्या करेंगे 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जैसे उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी, ओके, वो जो वैल्यू आएगी आपकी वो किस में आ जाएगी हमारी किलो जूल में आ जाएगी, किसके अंदर आ जाएगी आपकी किलो जूल में आ जाएगी, तो मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप। ओके, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप हो गया हमारा, सेल बना दिया भाई। ओके, तो इसमें जो ना वो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, ऐसे ही रिडक्शन वगैरह हो जाएंगे इसमें। तो एम ऑफ द सेल इज नॉट जीरो, है ना, इसकी जो ईएमएफ है ना जीरो क्यों नहीं है हमारी, क्योंकि भाई ये क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, और ये क्या आपका ये वीक एसिड है भैया। ओके, तो इन दोनों की जो पीएच में है ना, पीएच में क्या रहेगा आपका डिफरेंस रहेगा, पीएच जो ना इनकी दोनों की सेम है नहीं है हमारी, पीएच सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, और कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो ये क्या बन जाएगा आपका कंसंट्रेशन सेल बन जाएगा आपका। ओके, कंसंट्रेशन सेल बनेगा तो कंसंट्रेटिव ग्रेडियंट है ना, तो वो सेल की जो ना वो आपकी जो है ना ईएमएफ क्या रही आपकी जीरो नहीं होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा। ओके, डी विल बी द राइट आंसर ओके ऑफ दिस क्वेश्चन।